गाइस। सो आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप उस अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है आपको। आपका रीज़न कोई भी हो सकता है, आपकी नौकरी आपका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह, तो आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेगा बट उसकी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि आप वहाँ से जो भी लेन देन है वो कर सको, जो भी काम है वहाँ पे कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूँ कि बीओबी में सेविंग बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका देख लीजिए कि ट्रांसफ़र बीओबी बैंक अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग। ओके, अगर आपके पास अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके बीओबी अकाउंट को दूसरी किसी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप। रिक्वेस्ट जैसे अप्रूवल होती है, आपका अकाउंट दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा तरीका, ट्रांसफ़र बीओबी बैंक अकाउंट यूजिंग ब्रांच विजिट। आपको बैंक में जाना होगा। ठीक है, आपको मान लीजिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं नेट बैंकिंग से, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो है कि दूसरा तरीका अपनाना होगा कि बैंक अकाउंट को विजिट करना होगा, वहाँ पर जाना होगा। ब्रांच में जाकर अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको ब्रांच में जाकर अकाउंट ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आपको बैंक में जाना है और उनसे बोलना है कि मुझे इस बैंक अकाउंट से मेरा अकाउंट दूसरी ब्रांच में, बीओबी की जो दूसरी ब्रांच है उसमें ट्रांसफ़र करवाना है। वो आपसे रीज़न पूछेंगे तो उनको बता दीजिए कि मेरी नौकरी का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर मेरे घर से ये ब्रांच दूर पड़ती है, कोई भी कारण आपका होगा वो आप बता सकते हैं। तो उसके बाद आपको फ़ॉर्म दिया जाएगा, वो फ़ॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, अकाउंट ट्रांसफ़र का फ़ॉर्म मिलेगा कि मुझे मेरा बैंक अकाउंट दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए फ़ॉर्म भरना है। तो फ़ॉर्म आपको मांगना है, फ़ॉर्म भरना है, वो आपको जमा कराना है। ठीक है, नाउ तीसरा तरीका भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तीसरा तरीका देखिए कि ट्रांसफ़र बीओबी अकाउंट टू अनदर ब्रांच यूजिंग मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसके भी रूल्स हैं। अगर आप अपने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप बीओबी की मोबाइल बैंकिंग ऐप, बीओबी का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग वाला एप्लीकेशन है उसे लेना होगा। बीओबी वर्ल्ड इसका नाम है। ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं अपने मोबाइल में। तो बीओबी वर्ल्ड का इस्तेमाल करें और उसमें स्टेप्स देखिए क्या क्या होंगे, वो मैं आपको बताया। मोबाइल में आप करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, मोबाइल में भी आप आसानी से कर सकते हैं कुछ रूल्स फॉलो करके। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स है कि स्टेप 2, ट्रांसफ़र बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। देखिए ये रहा, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच किस तरह करेंगे। एक अकाउंट को, अपना अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर नीचे दी गई स्टेप्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट, लॉग इन बीओबी मोबाइल बैंक ऐप। जो बीओबी वर्ल्ड है इसका नाम, इसको ओपन करना है आपको। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसमें आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप है वो देखिए। सेकंड स्टेप में आपको करना है सर्च फॉर सर्विस रिक्वेस्ट। फिर आपको बीओबी वर्ल्ड ऐप में सर्विस रिक्वेस्ट या सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, रिक्वेस्ट सर्विस का, उसका आपको ढूंढना है। और फिर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करने की सर्विस के लिए बैंक रिक्वेस्ट भेजनी होगी।
सर्विस के अंदर ही मिलेगा आपको। जो सर्विस का जो ऑप्शन आएगा उसी के अंदर आपको सर्विस का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, रिक्वेस्ट बैंक को, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके। देन सेलेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र, ये बात ध्यान रखें, सेलेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र। फिर आपको रिक्वेस्ट को सेविंग ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिसे आप दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके साथ उसको उस बैंक ब्रांच को सिलेक्ट करना है जहां आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, एरिया सेलेक्ट करना है, इस ब्रांच से उस ब्रांच में मुझे भेजना है, उसका नाम पता एड्रेस सब कुछ आपको डाल देना है, सर्च कर लेना है पहले से। ठीक है, अब यहाँ देखिए नंबर 4 एंड नंबर 5 स्टेप क्या है वो देख लीजिए। एंटर योर एम पिन, ट्रांजैक्शन पिन एंड कंफर्म। एम पिन एंटर करना है, अकाउंट ट्रांसफ़र को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसे लिख लेना है। एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा कंफर्म करने के बाद, तो उसे आपको लिख लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको याद रखना है। ठीक है, नाउ नंबर स्टेप 5, सबमिट अकाउंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन टू न्यू ब्रांच विथ रेफरेंस नंबर। फिर आपको 30 दिन के अंदर अपने न्यू ब्रांच में जाना है, वहाँ KYC डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ के साथ एप्लीकेशन देनी होगी। इसमें आपको रेफरेंस नंबर होना चाहिए। जो रेफरेंस नंबर यहाँ मिला था ना, वो आपको इस एप्लीकेशन में लिख कर, रेफरेंस नंबर लिख कर वहाँ अकाउंट में ब्रांच कर्मचारी द्वारा नई ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट और स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखिए। एप्लीकेशन आपको लिख के देना है कि एप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं जैसे लाइक बैंक महोदय, मुझे अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से दूसरी ब्रांच में एड्रेस लिख देना जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, और वहाँ से आप दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दोनों का एड्रेस लिख देना, एक रीजन लिख देना कि ये ब्रांच मेरे घर से दूर पड़ती है या फिर मेरा नौकरी का ट्रांसफ़र हो गया है, कोई भी रीज़न आपका हो सकता है। ठीक है, तो वो लिख कर दे देना है।